हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ को। ये अपने मॉक टेस्ट की सीरीज़ का मॉक टेस्ट नंबर 10 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके DSEU जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का वीडियो जो कि होगा मॉक टेस्ट नंबर 10 रिलेटेड टू रीजनिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड वाटर इज टेस्टी इज कोडेड एज DYPHMT। ठीक है। क्लाउड्स ऑन वाटर इज कोडेड एज LPPHST। क्लाउड्स इज वाइट इज कोडेड एज STBKDY। तो हमें बताना है वाइट का कोड क्या होगा इस लैंग्वेज के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला काम है वाइट को देखना। तो वाइट मुझे यहाँ पर दिख रहा है तीसरे वाले सेंटेंस में वाइट दिख रहा है। तो अब देख लेते हैं वाइट किसी और में भी है क्या। तो वाइट किसी और में नहीं है। तो जरा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। इन दोनों में क्या दिख रहा है कॉमन? क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स इसमें भी है, क्लाउड्स इसमें भी है। तो इन दोनों के कोडिंग में देख लेते हैं क्या वर्ड है जो कि कॉमन है। तो यहाँ पर मुझे कॉमन दिख रहा है क्या? दोनों में आ रहा है ST, यानी कि क्लाउड्स के लिए क्या आ गया? क्लाउड्स के लिए आ गया ST। देन उसके बाद देखता हूँ फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में मुझे इज कॉमन दिख रहा है। इज यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर भी है। कोडिंग में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है दोनों में। तो यहाँ पर भी DY दिख रहा है और यहाँ पर भी DY दिख रहा है। तो इज के लिए आ गया DY। ठीक है। तो फाइनली इज के लिए DY है, क्लाउड्स के लिए ST है। तो वाइट के लिए क्या होगा? BK। ठीक है। तो क्लाउड्स जो वाइट है, वाइट के लिए कोड क्या होगा? BK, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दो में बोला है ऑल इज रिलेटेड टू 51। ठीक है। तो एक बार ही देख लेते हैं। ए का वैल्यू होता है 1, 12, एल होता है 12, और 12 और 12 24 और 1 25। तो ये बेसिकली 25 और 25 दिया है 51 के बराबर। देन प्लेट को और देखते हैं। प्लेट में पी होता है 16 पर, एल होता है 12 पर। तो 16 और 12 28। ठीक है। और ए होता है 1 पर 29 और 20 पर होता है टी। तो 49 और 5 पर होता है ई। तो 54। तो 54 का रिलेशन है 85 के साथ। कोई ठीक से रिलेशन बन नहीं रहा है ना। तो दूसरे तरीके से अगर मैं सोचूं, जैसे यहाँ दिया है 51 और 85। तो 51 और 85 दोनों 17 के टेबल में आते हैं। 17 थ्री ज़ा क्या होता है 51, और 17 फाइव ज़ा कितना होता है 85। तो अगर मैं देखूं ये 3 से हमने इंटू क्यों किया? क्योंकि ऑल जो है यहाँ पर 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, इसलिए 3 से। प्लेट है, प्लेट में कितने अल्फ़ाबेट्स है? 5। तो इसलिए 17 इंटू में 5। सिमिलरली 17 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कितने अल्फ़ाबेट्स हैं इसमें? तो इसके अंदर है 3 और 4 7, यानी कि 17 इंटू में 7 आंसर होगा। तो 17 7 से कितना होता है 119। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हाउ मेनी अल्फाबेट्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर्स ऑफ द विजडम आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख देते हैं विजडम को। तो WISDOM। तो सबसे पहले क्या आता है? डी आता है। देन डी के बाद मुझे यहाँ पर आई दिख रहा है, आई आता है 9 पर। देन उसके बाद एम आता है किस पर? 13 पर। उसके बाद ओ आता है 15 पर। देन 19 पर आता है एस, और डब्ल्यू आता है 23 पर। तो देख लेते हैं कितने की पोजीशन चेंज हो गई है ना। हमें बताना है रिमेन अनचेंज, यानी कि कितने ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो देखिए डब्ल्यू की पोजीशन चेंज होगी। आई यहाँ पर भी था, आई यहाँ पर भी है दूसरे नंबर पर। बाकी एस के लिए एम आ गया, डी के लिए ओ आ गया, एंड ओ के लिए एस आ गया, एम के लिए डब्ल्यू। तो सारी चेंज हो गया सिर्फ आई को छोड़कर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 1। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आई एक ऐसा अल्फाबेट है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो कितने अल्फाबेट हैं ऐसे? सिर्फ और सिर्फ 1 है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई आफ्टर अरेंजिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 70 स्टूडेंट्स इन ए क्लास आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। तो इस तरह से 70 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं जो कि नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक। इन्होंने बोला श्रीकर इज 32 फ्रॉम द राइट एंड। तो श्रीकर मान लेते हैं कहीं यहाँ पर है 32 फ्रॉम राइट एंड, यानी कि इसके यहाँ पर 31 बच्चे और होंगे। वहीं इन्होंने बोला है श्लोक इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहाँ से 25वें पोजीशन पर कौन है? श्लोक है, यानी कि यहाँ पर 24 बच्चे और होंगे इसके पीछे।
तो इन्होंने पूछा हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन श्रीकर एंड श्लोक, यानी कि 25 और 32 के बीच में। बेसिकली यहाँ पर बोला है ना कि इन दोनों के बीच में कितने बच्चे होंगे, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो ये पूछा हाउ मेनी पीपल स्टैंड बिटवीन श्रीकर एंड श्लोक, तो ये बताना है। तो टोटल बच्चे कितने, टोटल है 70, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी 25 बच्चे हो चुके हैं, यहाँ पर ऑलरेडी 32 बच्चे हो चुके हैं। तो 32 और 25 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 32 और 25 हो जाएगा 57, यानी कि 57 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि इस तरफ और इस तरफ है। तो बीच में कितने बच्चे बचे होंगे, 70 में से 57 को माइनस कर दो, 70 माइनस 57, आंसर कितना आ जाएगा 13। तो आंसर क्या है इसका 13, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है टेबल इज कोडेड एज बैग, बैग इज कोडेड एज स्कूल, स्कूल इज कोडेड एज पार्क, देन हाउ डू चिल्ड्रन कैरी देयर बुक्स इन दैट लैंग्वेज। तो चिल्ड्रन किस में अपनी कैरी करते हैं बुक्स को, तो बुक्स को बैग के अंदर ले जाया जाता है, और बैग को क्या बोला गया है, बैग इज कोडेड एज स्कूल। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल, है ना, क्योंकि बुक्स को बैग में ले जाया जाता है और बैग को क्या बोला जाता है, स्कूल। तो आंसर क्या है, स्कूल। क्वेश्चन नंबर 6 लॉग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इन्होंने बोला सम पिकल्स आर रोजेस, तो सम पिकल्स आर रोजेस, ठीक है, तो सम पिकल्स आर रोजेस कर दिया। देन इसके बाद बोला है ऑल रोजेस आर लेमन्स, तो ऑल रोजेस आर लेमन्स, सम लेमन्स आर पिकल्स, तो हाँ सही बात है, ये वाले लेमन जो है, ये वाले लेमन ये क्या है, पिकल भी हो जाएंगे, ये वाला इतना पोर्शन। तो पहला तो स्टेटमेंट ठीक है। ऑल लेमन्स आर रोजेस, क्या सारे के सारे लेमन रोज हैं, तो नहीं, ये वाले लेमन तो रोज है ही नहीं, है ना, रोज तो सिर्फ इतना है। तो इसका मतलब दूसरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर वन ये सी हो जाएगा, ओनली वन फॉलोज, ठीक है, सिर्फ वन फॉलो करता है, बाकी दूसरा क्या है, गलत है। ओके सो इसमें बताना है जिस तरह से डिफरेंशिएट रिलेटेड है एक्सट्रीकेट से, उसी तरह से प्रोफाउंड किससे रिलेटेड होगा। तो देखिए डिफरेंशिएट और एक्सट्रीकेट बेसिकली ये दोनों एक दूसरे की क्या है, सिनोनिम है ना। सिनोनिम इन द सेंस कि डिफरेंशिएट का मतलब भी क्या हो जाता है कि डिफरेंशिएट यानी कि अलग करना किसी भी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ से बिल्कुल छुटाकर उसको अलग करके दिखाना, इन द सेंस आप कह सकते हैं डिफरेंशिएट कर देना ना। तो वही होता है एक्सट्रीकेट, मतलब भी ना उसको अलग निकाल देना या अलग से दिखला देना। वहीं प्रोफाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत डीप एनालिसिस करना, बहुत गहन अध्ययन करना, है ना, उसको बोलते हैं प्रोफाउंड। तो प्रोफाउंड का सिनोनिम कंफ्यूज तो होगा नहीं, माइल्ड भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है कम तीव्रता होना, ट्रिवियल भी नहीं होगा, लेकिन फिलोसफिकल जो होता है ना, फिलोसफिकल क्या होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में जाकर समझना ना, बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस करना, उसको बोलते हैं फिलोसफिकल। तो प्रोफाउंड का जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, फिलोसफिकल। ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर। देन रैंकिंग का क्वेश्चन है कीर्ति रैंक 12th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, कीर्ति टॉप है 12th है फ्रॉम द टॉप एंड 18th फ्रॉम द बॉटम, यानी कि टॉप से और बॉटम से दोनों से पोजीशन पता चल गई किसी एक पर्सन की, है ना। टॉप से कितनी पोजीशन है, 12वां, और बॉटम से कितनी है, 18। तो जब किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की दोनों एंड से पोजीशन पता चल सकती है, पता चल जाती है, तो उससे हम आसानी से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। वही इसमें पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो क्या होता है एल प्लस आर, या फिर टॉप प्लस वो अप प्लस में डाउन माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एल 12 और ये 18, यानी कि अप में कितने हैं 12, डाउन में कितने हैं 18, माइनस में 1, 12 18 30 में से 1 गया 29। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 29 स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर। देन इसमें बोला गया है ना, ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, क्राई, कैट, पेन, मग। इसमें बोला है इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच अल्फाबेट इज चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म विल हैव नो वोवेल। तो ये जो अल्फाबेट्स लिखे इनसे पहले वाला अल्फाबेट हमें लिखना है। तो क्राई क्या बन जाएगा, सी से पहले आता है बी, आर से पहले आता है क्यू, और वाई से पहले आता है एक्स। तो पहला वर्ड अपना ये बन गया। देन कैट को भी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी, जेड, टी से पहले क्या आता है एस, पेन को लिख लेते हैं, पी से पहले आता है अपना ओ, ए से पहले आता है जेड, एन से पहले आता है एम, मग को भी लिख लेते हैं, एम से पहले आता है एल, यू से पहले आता है टी, और जी से पहले क्या आता है एफ। तो हमें बताना है कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें अल्फ़ाबेट आ रहा है, जिसमें बेसिकली कोई अल्फ़ाबेट सॉरी जिसमें कोई भी वोवेल नहीं है। ये बोला है ना विल हैव नो वोवेल, हमें वो बताना हाउ मेनी वर्ड्स दस फॉर्म विल हैव नो वोवेल। तो इसके अंदर भी वोवेल नहीं है, इसके अंदर भी वोवेल नहीं है,
और इसके अंदर भी वोवेल नहीं है, इसमें वोवेल है, ओ दिख रहा है हमें। तो कितने हो गए, 1 2 3, तो 3 ऐसे वर्ड हैं जिसमें वोवेल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 में बोला 7 पीपल आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग साउथ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 लोग बैठे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं। इन्होंने बोला ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठते हैं, तो अगर ए यहाँ पर होगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है ना। तो ए के लेफ्ट में देखो 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये साउथ में देख रहे हैं, इसलिए जो राइट है वो लेफ्ट बन चुका है। ठीक, तो ए के लेफ्ट में 2 हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, तो ई और ए के बीच में अगर 3 लोग बैठते हैं तो ई यहाँ पर आएगा, तभी 3 लोग आएंगे, ये वाले 3। फिर बोला गया है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो बी और सी का तो अभी हमें कुछ अता पता नहीं है, आगे पढ़ते हैं। डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ये भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। देन बोला सी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो सी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यही एक्सट्रीम एंड बच रहा है। एंड अब देख लेते हैं, तो इन्होंने बोला बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी बी यहाँ पर आ गया थर्ड राइट में सी के। इसके बाद इन्होंने बोला है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, ये हो चुका है। बी सिट्स, ये भी हो चुका है। डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तो अगर एफ यहाँ पर होगा तभी इमीडिएट राइट में कौन आएगा, डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, तभी डी यहाँ पर आएगा एफ के इमीडिएट राइट में। तो बचा क्या अपने पास, ए बी सी डी ई एफ जी रह गया, जी यहाँ पर आ जाएगा, बस हो गया। तो हमें बताना है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में कौन बैठ रहा है, जी बैठ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बोला है डॉल्फिन के अंदर कितने ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो कि एग्जैक्टली सेम हैं जितने की आपको इंग्लिश अल्फाबेट में देखने को मिलते हैं, यानी कि जैसे ए और डी है, तो ए और डी के बीच में 3 अल्फाबेट्स आ रहे हैं, सॉरी 2 आ रहे हैं, बी और सी। तो उसी तरह से डॉल्फिन जो लिखा है इनके बीच में भी ये अल्फाबेट्स लिखे हैं, तो सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स अगर इसमें भी आ रहे हैं तो वो हमें बताना है बोथ बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जैसे डॉल्फिन लिखा है DOLPHIN, ये बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को मिलता है ना। तो डी कितने पर है, 4 पर, ये 15 पर, ये 12 पर होता है, पी 16 पर, ये 8 पर, ये 9 पर और ये 14 पर। तो देख लेते हैं यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। पहले जैसे 4 है डी, तो 4 के बाद आना चाहिए 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो मिल गया 4 से और 8 है ना। डी से एच के बीच में उतने ही अल्फाबेट्स हैं जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, है ना। ई एफ जी होता है 3 और 3 ही इसके बीच में, तो एक तो ये हो गया। तो 4 से चले थे, 4 से 5 6 7 8, 8 पे मिल गया, 8 के बाद आता है 9 और 9 भी हमें मिल गया, है ना। तो एक तो ये वाला मिला, देन दूसरा ये वाला मिल गया। ठीक है, 2 मिल गए। अब आई 9 के बाद यहाँ 10, तो 10 तो नहीं आ रहा। फिर ओ से स्टार्ट करते हैं, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 18 19 20, ये भी नहीं मिल रहा। 12 से देखते हैं, 12 के बाद 13 14 15 16, ये भी नहीं मिल पा रहा है। 16 के बाद तो आएगा ही नहीं क्योंकि 16 सबसे बड़ा नंबर है। ये देखते हैं, फिर एच से चलते हैं, 8 के बाद 9, है ना। यहाँ पर मुझे मिल रहा है एक और। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपने कितने आ गए, 3 आ गए, है ना। और तो हमें मिल नहीं रहा। एच के बाद आई, आई के बाद एन तो आता नहीं है। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में ज़रा देख लेते हैं। तो 14 से अगर मैं चलूँ तो 14 15 16 17, तो यहाँ पर तो मिलेगा नहीं। 9 से चल के देख लेते हैं, 9 से 10 11 और 12। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे। किससे, आई से लेकर एल तक मैं गया, तो एक मुझे मिल गया। एक और ऐसा बेसिकली अल्फ़ाबेट के पेयर जिसमें उतने ही बीच में अल्फ़ाबेट हैं जितने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं, आई से लेकर एल में, है ना। तो आई के बीच में क्या आता है, जे और के आता है, 2 आते हैं, तो यहाँ पर भी पी और एच 2 आ रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिख गए थे हमें और एक बैकवर्ड में दिख रहा है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 4। ठीक है, तो 4 ऐसे पेयर्स हैं अल्फ़ाबेट के जिनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं। देन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये बेसिकली कंडीशन बनाकर दे दिया। तो देखते हैं, डब्ल्यू परसेंटेज पी बोला है और परसेंटेज का मतलब क्या है, ये रहा। अगर यू परसेंटेज वी है तो इसका मतलब है यू इज द मदर ऑफ वी, तो डब्ल्यू परसेंटेज पी का मतलब होगा डब्ल्यू इज द मदर ऑफ पी। ठीक है, मदर है पी की। देन इन्होंने बोला पी प्लस बी, तो प्लस वाला देख लेते हैं आइकन, ये रहा प्लस वाला। यू प्लस वी मीन्स यू इज द सिस्टर ऑफ बी, तो पी प्लस बी मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, पी सिस्टर है किसकी, बी की।
फिर बोला है बी एट आर, तो एट वाला देख लेते हैं। यू एट वी का मीन है यू इज द ब्रदर ऑफ वी, तो बी एट आर का मीनिंग होगा बी इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। अब बोला है आर डॉलर ई, तो आर डॉलर ई का मतलब यू इज द डॉटर ऑफ वी, तो आर इज द डॉटर ऑफ, आर इज द डॉटर ऑफ क्या आ जाएगा ई, है ना, आर इज द डॉटर ऑफ ई, तो ये डॉटर है ई की। अब क्योंकि ये सारे सिबलिंग्स हैं तो डेफिनेटली ये वाइफ होगी और ये फादर होगा, ठीक है, ये वाइफ ये हस्बैंड। तो हमसे पूछा गया है हाउ डब्ल्यू इज रिलेटेड विद ई, तो डब्ल्यू किस तरह से रिलेट करती है ई के साथ, तो डब्ल्यू कौन है, डब्ल्यू वाइफ है ई की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाइफ। देन क्वेश्चन नंबर 13 में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ये बेसिकली थोड़ा सा रॉन्ग है ना क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ना जी इज बिगर देन और इक्वल टू एच, ठीक है, और एच बराबर है एम के, ठीक, और एम बराबर है एल के, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एम बराबर एल, और एल क्या है बिगर और इक्वल टू है के, और के बड़ा या बराबर है जे से, ठीक है। तो देखिए एच बराबर के है, तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि एच बराबर के पहले सेंटेंस दिया है, तो एच बराबर के ये जो है पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। अगर सभी में इक्वल इक्वल का निशान आ जाएगा तो एच बराबर के हो जाएगा, लेकिन ये ग्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। क्या के बड़ा है एच से, तो के डेफिनेटली हम नहीं कह सकते कि ये बड़ा होगा, क्योंकि के जो है वो या तो एच के बराबर है या एच से छोटा है, ये भी गलत है। एम बराबर क्या के हो सकता है, तो एम बराबर के हो सकता है, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन हो गया तो एम जो है बेसिकली बड़ा हो जाएगा के से, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जी बड़ा है जे से, तो देखिए जी भी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से बड़ा तो दिख रहा है जे से, है ना, बड़ा या इक्वल दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% नहीं कह सकते, क्योंकि अगर यहाँ इक्वल आ गया, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल और यहाँ भी इक्वल, तो जी जे के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है ना। हो सकता है कि ये आंसर ठीक हो जाए, लेकिन क्योंकि 100% श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि जी जे के बराबर भी हो सकता है, ऑफकोर्स जी जे से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। ट्रैप इज रिलेटेड टू 55, तो देख लेते हैं इनको एक बारी नंबरिंग करके। टी का वैल्यू होता है 20, आर होता है 18, ए होता है 1 और पी होता है 16। तो 16 और 1 17, 17 और 18 35, 35 और 20 होता है 55, ठीक है। तो ट्रैप क्या लिखा हुआ है, 55 ही लिखा है, यानी कि नंबरिंग ऐड कर दी है। तो हमें बताना अम्यूजमेंट कैसे लिखा जाएगा, तो अम्यूजमेंट का ए होता है 1 पर, एम होता है 13 पर, 13 और 1 14, यू होता है अपना किस पर 21 पर, तो 14 और 21 35, और जेड होता है 26 पर, तो 35 और 26 हो जाएगा अपना 61, और ई होता है 5 पर, 61 5 66, एम होता है 13 पर, 66 और 13 79, देन ई अगेन आ गया तो ये हो जाएगा 84, देन एन आ गया 84 और 14 कितना होता है 98, 98 और टी होता है 20 पर, 98 और 20 118। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें बताना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा, तो 21.09 को मैं 21 लिख सकता हूँ, माइनस में 8.9 को 9 लिखा जा सकता है, प्लस में 26.02 को 26, और 6.9 को मैं सिंपली 7 लिख सकता हूँ। तो 26 को 7 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 7 6 ज़ा 42 का 2, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 4 182, प्लस में 21 और माइनस में 9, ठीक है। तो 21 और 82 कितना हो गया अपने पास, ये हो जाएगा 203, और 203 में से अगर मैं 9 को घटा दूँ तो कितना बचेगा 194, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 194। इसमें बोला है पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ फोटो अमिता सेड, तो अमिता अमिता बोल रही है कि फोटो में देखकर एक लड़की को, शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि बेसिकली अपने बारे में बात कर रही है ना। इसने क्या बोला है कि जो फोटो है लड़की का, शी इज द सिस्टर ऑफ द सन, यानी कि सन की सिस्टर है, लड़के की सिस्टर है, किसकी, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, यानी कि मेरे हस्बैंड की वाइफ। तो मेरे हस्बैंड की वाइफ यानी खुद के बारे में बात कर रही है, तो ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, और इसने बोला शी इज द सिस्टर, यानी कि ये सिस्टर है किसकी, सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ। तो इसका जो सन होगा उसकी कौन है, ये सिस्टर है,
सन की सिस्टर है, तो इसने पूछा है, ऑफ कोर्स ही बात है, वाइफ की भी क्या होगी, सिस्टर होगी, सॉरी सिस्टर नहीं डॉटर हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये वाइफ और हस्बैंड है, ये सन है, ये इनकी डॉटर आ गई। तो इन्होंने बोला हाउ इज द गर्ल इन फोटो रिलेटेड टू अमिता, तो गर्ल कौन है, गर्ल इसकी क्या है, डॉटर है, बेसिकली अमिता की डॉटर ही तो है गर्ल, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉटर इज द करेक्ट आंसर। देन इसमें बोला है कौन सा अलग है, विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। तो देखते हैं, WSC, डब्ल्यू होता है 23, एस होता है 19 और सी होता है 3। FJU, एफ होता है 6, जे होता है 10, यू होता है 21। LPO, एल होता है 12, पी होता है 16, ओ होता है 15। PTK, पी होता है 16, टी होता है 20 और के होता है 11। तो देखिए सभी में यहाँ पर +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, लेकिन यहाँ -4 होता है, -4 हो रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसमें बताना है क्या क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। तो देखिए 30 से 62 पे गया, 62 से 126 पर गया, 126 से 254। तो 30 का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो आता है 60, और 60 में 2 जमा कर दूं तो 62। सिमिलरली 62 का 2 गुना कर दूं तो कितना आएगा, 124, और 124 में अगर मैं 2 जमा कर दूं तो 126, है ना, जो लिखा है, यानी कि इंटू 2 हो रहा है और +2 हो रहा है। तो 254 का अगर मैं 2 गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 का 0, 1 हासिल, 2 दूनी 4 और 1 5, 508 और प्लस में 2, तो 510 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 510 इसका सही जवाब होगा। इसमें बताना है जैसे 225 को 27 से लिखा गया है, तो उसी तरह से 81 को क्या लिखा जाएगा। तो 225 मुझे पता है 15 का स्क्वायर होता है, और 27 जो है, 27 से मैं 15 अगर लाने की कोशिश करूं, तो जैसे 27 है तो 7 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 7 दूनी 14, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, और अगर इसमें 1 जमा कर दूं तो बन गया 15, और 15 का स्क्वायर ही लिखा हुआ है ये 225। तो सिमिलरली ये क्या है, 81, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो अगर मैं किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 जोड़ दूं और उसका स्क्वायर करूं तो 81 आना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में तो सिर्फ 9 है, तो 9 को तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा ही नहीं, है ना। 2 और 1 है तो 2 1 कम 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, तो 3 का स्क्वायर तो 81 नहीं होता। 8 और 1 तो 8 1 कम 8, 8 को 1 से गुणा किया तो 8, 8 में 1 जोड़ा तो 9, और 9 का स्क्वायर क्या है, 81। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं 2 3 को करता हूँ तो 2 3 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, सी यानी कि 18। तो क्वेश्चन मार्क की जगह 18 आ जाएगा ना। रिप्लेस स्टार मार्क विद अप्रोप्रिएट मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो बताना है यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशंस आएंगे। तो जैसे मैंने पहले ऑप्शन दो, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो डिवाइड वाले से स्टार्ट करके देखें, है ना, क्योंकि आंसर जो दिया ना ये 82 आना चाहिए अपना आंसर, आखिर में इक्वल का निशान दिया है ना, तो 82 आना चाहिए। तो डिवाइड वाले साइन को रखकर देखें, अगर वहां से डेसिमल में आंसर आ रहा है ना तो वो वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पहले ऑप्शन में देखा ए, इसमें सबसे लास्ट में डिवाइड दे रखा है ना, यानी कि 6 डिवाइड में 24, 6 डिवाइड में 24 लिखा है, तो 6 और डिवाइड में 24, तो ये 1/4 आ जाएगा, है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है, 186, और यहाँ पर दिया मल्टीप्लाई का निशान। तो अगर मैं इसको काटता हूँ और इससे पहले भी लिख लेता हूँ, 186 से पहले क्या है, प्लस, यहाँ पर है 3, और 3 से पहले माइनस, और यहाँ पर है 13। तो अगर मैं इसको काटता हूँ, ये 2 पर, ये 4 पर, और ये 2 इधर जाएगा तो ये 8 पर कट जाएगा, है ना, यही होगा भाई। अच्छा यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी ना, ये बेसिकली 2 से काटा है मैंने, तो ये 2 को इससे काटूंगा 18 से तो 9 पर कटेगा, 2 9 ज़ा 18, और ये 2 3 ज़ा, तो कितना आ गया, 93/2। अब देखिए 93/2 जो है ना, ये क्या है बेसिकली, इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो डेसिमल में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं जरा, इसमें ऑप्शन नंबर बी में हमें दिया हुआ है कितना, ये डिवाइड का निशान दिया है दूसरे पर, तो दूसरे पर रखकर देखते हैं डिवाइड का निशान, 13 पहले पर मल्टीप्लाई है, दूसरे पर डिवाइड है, 3 डिवाइड बाय 186, है ना, ये दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है, ये माइनस प्लस है, ठीक है, माइनस और प्लस और लगाकर देखते हैं, 186 के बाद -6 प्लस का 24 और इक्वल टू 82। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 3 से इसको काटूंगा तो ये कटेगा, 3 6 18, 3 तीये सॉरी 3 दूनी 6, तो 13/62 आ गया यहाँ से। तो 13/62, अगेन ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता, यानी कि डेसिमल में आएगा, ये भी आंसर नहीं है।
ठीक है, तीसरा चेक करते हैं, पहले में ही डिवाइड दे रखा है। ठीक है, तो पहले में ही डिवाइड है तो इसको भी करके देख लेते हैं एक बारी। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, तो तीसरे में इसमें हमें दे रखा है डिवाइड, तो करके देख लेते हैं एक बारी। सॉरी, पहले में ही डिवाइड दिया है ना, तो देखते हैं 13, और पहले में ही डिवाइड दिया है तो डिवाइड का निशान और फिर 3, तो 13 डिवाइड बाई 3। अगेन पूरा पूरा नहीं कैंसिल होता है, तो ये भी क्या है, गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में आ रहा है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए, 82। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। करके भी देख सकते हैं आप। 13 प्लस में 3 है ना, 13 प्लस 3, और देन इनटू में 186 लिखा है, देन डिवाइड में 6 लिखा है, और उसके बाद है अपना माइनस में 24, और इक्वल टू कितना है, 82। तो ये आ भी जाएगा, देख लेते हैं करके, है ना। तो मैंने काटा ज़रा, 6 से डिवाइड को, 6 से डिवाइड करा इसको, 6 3 18, 6 एकम 6 31, 31 ये कितना होता है 93, और प्लस में कितना है 13, तो 13 और 93 कितना हो जाता है 106। अच्छा, 106 में से 24 को माइनस करते हैं, तो 106 में से 24 गया, 82 आ भी गया, है ना। तो ये क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो रीजनिंग से रिलेटेड। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।